चलिए आज हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल के कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानना शुरू करते हैं। टॉपिक के नाम क्या है? होमोजेनिटी। प्रिंसिपल। होमो मतलब क्या होता है? एक समान। जैसे मान लेते हैं ए प्लस माइनस बी इक्वल टू सी प्लस माइनस डी हुआ, यानी ए में कुछ चीज़ें जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे मिलेगा सी में कुछ जोड़ने या घटाने से। मतलब देखा जाए कि दो चीज़ को हम कब जोड़ते हैं, जैसे कि मान लो दूध है, दूध में दूध ही डाले जाएंगे, पानी में पानी ही, तेल में तेल ही। ऐसे ही ए और बी अगर दो चीज़ें ऐड हो रही है, अगर ये दो चीज़ कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है, इट मीन्स कि वो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं तो फिर ऐड होता ही नहीं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी यही होती है। अगर सब्ट्रैक्शन भी है, इट मीन्स कि वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे हम दूध में से दूध ही निकाल पाएंगे, पानी से दूध थोड़े ना। ऐसे ही सी और डी के साथ भी है। अगर सी प्लस डी है, इट मीन्स कि सी और डी दोनों क्या है? सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी तो डायमेंशन भी क्या होगी? सेम। और माइनस भी है तो यही चीज़ माइनस के लिए भी लगेगी कि अगर सब्ट्रैक्ट है तो सी और डी फिर से क्या है? सेम क्वांटिटी है, तब तो घटेगी। अब आए मैथमेटिक्स में। मैथ क्या कहता है कि LHS RHS क्या रहता है? सेम। तो यहाँ पे बी और सी LHS RHS का मामला है, तो ये दोनों भी सेम चीज़ रहेगी। बी और सी भी क्या रहेगी? सेम चीज़। तो मुझे पता चला कि ए और बी सेम फिजिकल क्वांटिटी। गणित के हिसाब से बी और सी सेम फिजिकल क्वांटिटी। फिर सी और डी एडेड या सब्ट्रैक्टेड है तो वो भी सेम। कहने का मतलब ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, सबकी क्वांटिटी सेम। दो चीज़ याद रखने लायक बात मिली मुझे कि एडेड हो दो क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी, या सब्ट्रैक्टेड हो तो वो दोनों सेम डायमेंशन में होगी, और LHS RHS में भी हो तो सेम होगी। ऐसे ही दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मैं तो अभी a प्लस बी के हिसाब से लिखा, एक ले लेता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। ये नोन फार्मूला है, सुने होगे देखे होगे। s डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम हाफ a एक्सेलरेशन, t टाइम का स्क्वायर। ये फार्मूला सही है। इसका मतलब अभी होमोजेनिटी को इसमें अगर लगाऊं तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन जो भी है सेम होगा इसके, फिर इसकी जो है सेम होगा इसके, क्योंकि ये दोनों एडेड है तो इनकी डायमेंशन सेम। ये दोनों LHS RHS के मामले हैं तो सेम। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि A की डायमेंशन इक्वल टू B की डायमेंशन इक्वल टू C की डायमेंशन इक्वल टू D की डायमेंशन। डायमेंशन को अपने लोग ना ये बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखते हैं। तो A की डायमेंशन, B की डायमेंशन, C की, D की, सबकी सेम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है होमोजेनिटी प्रिंसिपल की, जिसमें मैंने ये चीज़ दिखाया था। यहाँ पे आप अगर इसको प्रूफ करेंगे तो दिखेगा कि हाँ भाई सबकी डायमेंशन सेम है। ज़रा देखो, S डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसकी डायमेंशन क्या होता है? L। S अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी डायमेंशन क्या होगा? L। UT को ज़रा मैं दिखाता हूँ, UT की डायमेंशन कितनी है? ठीक, UT की U क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपको पता होगा कि LT-1 इसकी डायमेंशन। एक और T है टाइम, तो गुना में चला जाएगा। T-1 प्लस 1 गए, मर गए, L बच गए। यानी कि S की भी डायमेंशन L थी, UT की भी L। हाफ AT² की चेकिंग कर लो, हाफ AT² की भी डायमेंशन में अपने लोग ये ब्रैकेट जो है ना कोई एक ही साइड लेते हैं। अगर इधर ले रहे हैं तो इधर नहीं लेंगे,
और इधर लेंगे तो फिर इधर नहीं लेने की ज़रूरत है, कोई एक साइड में, बस वो पता चल जाती है कि हम डायमेंशन निकाल लें। हाफ कांस्टेंट इसकी कुछ नहीं होगी, इसकी डायमेंशन नहीं होगी, ए एक्सेलेरेशन है तो इसकी LT-2 इंटू टाइम का स्क्वायर, ये बेचारे दोनों मर गए, फिर से क्या बच गए L। तो हमें देखने को मिला, सच में सही मिला कि इसकी डायमेंशन L, डिस्प्लेसमेंट था तो वो तो सीधा सीधा लेंथ है L, UT की भी L, हाफ AT स्क्वायर की भी L, यानी अपने को प्रूफ दिख गया कि ये चीज़ किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में सही बैठता है। तो ये थी अपनी बेसिक चीज़ें होमोजेनिटी प्रिंसिपल की। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, नेक्स्ट टाइम हम बाकी एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। अभी तक के लिए